अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं शर्जील अरशद और मैं हूं माहरुख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे अदालती कार्रवाई के साथ। आपको बताएं कि बेंचेस के इख्तियार का केस समाअत के लिए मुकर्रर न करने पर तौहीन अदालत के केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। अटॉर्नी जनरल के एतराज़ पर अदालत ने एहसन बोन और ख्वाजा हारिस को अदालती मुआविन मुकर्रर कर दिया है। आपको ये बता दें कि अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालती मुआविनीन ने आइनी तरमीम चैलेंज कर रखी है। तौहीन अदालत के केस में अदालती मुआविन मुकर्रर होना पहली बार देख रहा हूँ। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क दिए कि इस केस का आइनी तरमीम से कोई ताल्लुक नहीं। वैसे ही अगर कोई डरने लग जाए तो अलग बात है। जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना था कि हमारा मकसद तो ऐसा नहीं था, लेकिन हम जानना चाहते थे केस क्यों वापस हुआ। मुकदमा मुकर्रर ना करने से मालूम नहीं नज़र अब्बास का कितना ताल्लुक है। नज़र अब्बास साहब, आपके साथ भी कुछ हो गया है। अटॉर्नी जनरल ने कहा जो सवाल अदालत ने मज़ीद क्या कार्रवाई हुई आज ये सजा की गई मुनीर मलिक की जानिब से भी, हामिद खान की जानिब से भी, कि ये मामला चूँकि ऐसा है जिसको तय करना ज़रूरी है कि आइनी जो मुकदमात हैं वो आइनी कमेटी तय करेगी कि उसने कहाँ जाना है, या जो नॉर्मल जो कमेटी है जजेस की वो करेगी। कानून की मंशा इस हवाले से ज़रा मुख्तलिफ है जो तरीक़ाकार इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने अडॉप्ट किया हुआ है। और दूसरा ये कि जुडिशल ऑर्डर्स को फोकियत हमेशा दी जाती है इंतजामी जो साइड है उसके ऊपर, और क्या अगर कोई जुडिशल ऑर्डर आ जाए तो चीफ जस्टिस और कमेटी उसको मिनिमम मानने के पाबंद हैं या नहीं। और 26 तरमीम से मुतालिक जो नुकात हैं बेंचेस के दायरे इख्तियार पे, इस पर उन्होंने इस्तदा की कि फुल कोर्ट तश्कील दी जाए जो इन तमाम मामलात का जायजा लेकर उसके ऊपर एक मुफस्सिल फैसला दे, ताकि वंस फॉर ऑल ये इशू सेटल हो जाए कि कौन से मुकदमात कहाँ जाने हैं और कौन से मुकदमात कहाँ नहीं जाने। इसके अलावा अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने एतराज़ किया। उन्होंने कहा कि मुझे जो नोटिस जारी किए गए हैं इस मामले में वो दो तरह के हैं। उन्होंने कहा एक तो मुझे 27A के तहत अदालत की मुआवनत का कहा गया है, लेकिन क्योंकि ये तौहीन अदालत का मामला है तो तौहीन अदालत के केस में मेरी हैसियत एक प्रोसिक्यूटर की होती है। तो मुझे अब ये क्लियर नहीं है कि मैं इस वक्त एज ए प्रोसिक्यूटर हूँ तो मैं मुख्तलिफ मौक़िफ़ अपनाऊंगा, और अगर अदालत मुझसे मुआवनत चाहती है तो उसके लिए फिर मेरा मौक़िफ़ मुख्तलिफ होगा। उन्होंने जो अदालती मुआवनीन कल मुकर्रर किए गए थे उनके ऊपर भी एतराज़ किया और कहा कि क्योंकि ये मामला 26वीं तरमीम से मुतल्लिका है और जो अदालती मुआवनीन है उन्होंने पहले ही 26वीं तरमीम को चैलेंज कर रखा है, इसलिए ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला भी सामने आता है। तो जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा कि ये पहलू हमारे नज़र में ज़रूर है, लेकिन इस केस का 26वीं तरमीम से बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि इसमें तो सिर्फ हमने ये देख रहा था कि क्या अदालत के पास दायरा इख्तियार है या नहीं। सिर्फ इतना सा एक सवाल था जो हमने तय करना था। हो सकता है अदालत ये तय करती कि हमारे पास दायरा इख्तियार नहीं है फ्रीकैन की मुआवनत से, लेकिन इतना बड़ा इस इशू को बना दिया गया। जस्टिस हामिद खान ने अपने दलाइल में कहा कि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस और दीगर जजेस होते हैं, आइन में लिखा हुआ। बहुत शुक्रिया इकबाल अपडेट करने के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।